किताब इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त और रहनुमा होती है। इंसान अपने फरागत के औकात में इस छुपे इल्म से मुस्तफीद होता है। मुताला और मुताला किताब की अहमियत के पेश नज़र दुनिया भर में कुतुबखाने कायम किए जाते हैं, जहाँ पर इंसान अपने इल्म की प्यास बुझाता है। किताब और मुताले के रुझान को परवान चढ़ाने के लिए सिंध के दूसरे सबसे बड़े तारीखी शहर हैदराबाद के कल्ब में ऊंचाई पर कायम हसरत मोहानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी का क़याम 1905 में किया गया। हैदराबाद की पहचान पक्का किला हैदराबाद और तारीखी इमारत मुकी हाउस के दरमियान हसरत मोहानी लाइब्रेरी की बुलंद और बाला इमारत कायम है। हसरत मोहानी लाइब्रेरी होम स्टेट हॉल 1905 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के मशहूर सिविल सर्जन डॉक्टर होम स्टेट की याद में तामीर करवाया था। याद रहे कि ये वही होम स्टेट हॉल है जहां से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की नशरियात का आगाज हुआ था। ये शहर की सबसे पुरानी और बड़ी रेफरेंस लाइब्रेरी है। 18,000 मुरब्बा फीट पर फैली हुई इस इमारत में निस्फ दर्जन कमरे और एक बड़ा रीडिंग हॉल है। बाकी 1.5 एकड़ रकबे पर फैले हुए कंपाउंड में सरसब्ज और शादाब लॉन, बड़ी मस्जिद, कुछ यादगारें और पार्किंग की जगह है। 1967 में इमारत का नाम तहरीक पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा मारूफ शायर हसरत मोहानी के नाम पर रखा गया। 1947 में तकसीम हिंद से पहले भाई वसियामल हीरानंद मुफ्त पढ़ने का कमरा हुआ करता था, लेकिन उसे अब हसरत मोहानी लाइब्रेरी कहा जाता है। 4000 से जायद कुतुब के इस खजाने से मुस्तफीद होने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के साथ साथ मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वालों को भी ये अपनी तरफ राग़िब करती है। हसरत मोहानी लाइब्रेरी के इंचार्ज फिदा हुसैन मैतलो लाइब्रेरी के मुतालिक तफसीलात बयान करते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ लाइब्रेरी के अंदर बहुत से सेक्शंस हैं, जिसमें CSS सेक्शन है, चिल्ड्रन सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, हमारे यहाँ वाईफाई भी फ्री है और बहुत सारी दूसरी सहूलतें हैं, जैसे एयर कंडीशन है हमारी लाइब्रेरी, पानी की सहूलत है, ठंडे पानी की सहूलत है। जो भी न्यू बुक्स आते हैं करंट CSS के हो गए या एकेडमिक के भी हो गए, उसमें से जो ऊपर लेवल के होते हैं यानी कि जो प्रोफेशनल बंदे पढ़ते हैं सिर्फ वही बुक्स होती हैं। बाकी नीची लेवल की टेक्स्ट बुक्स हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है और पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर ही बुक्स पढ़ सकते हैं, उनको बाहर ले जाने की बुक्स की इजाज़त नहीं होती। और हमारे यहाँ ये जो सारी लाइब्रेरी की एरिया है वो तकरीबन 1.5 एकड़ पे ये लाइब्रेरी बनी हुई है। और इस लाइब्रेरी का मेन मकसद कि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं, बाहर मुल्कों से भी आते हैं और अंदरूनी मुल्क के हमारे जो भी होते हैं वो भी घूमने आते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये लाइब्रेरी जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने इसको हेरिटेज में भी डिक्लेयर किया हुआ है। और हमारी लाइब्रेरी में और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अगर कोई भी बच्चे को कोई भी बुक किसी भी वक्त चाहिए होती है तो हम उसको कहते हैं आप बुक का नाम और उसका ऑथर का नाम बता दें और हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे यहाँ ई-लाइब्रेरी भी है, जिसमें कंप्यूटराइज जो भी हैं बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, PDF फॉर्मेट में भी हैं। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए कंप्यूटर अलग रखे हुए हैं और बॉयज़ के लिए अलग रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ बुक्स जो हैं तकरीबन 20,000 तक की बुक्स हैं, जिसमें 10,000 उर्दू की बुक्स हैं, 8,000 इंग्लिश की और 2,000 जो हैं सिंधी की बुक्स हैं। तकरीबन हमारे यहाँ 300 से 400 विजिटर डेली आते हैं। और हमने अभी ये सिस्टम किया है हसरत मोहानी लाइब्रेरी में, हम उनको मेंबरशिप करते हैं और मेंबरशिप उनकी फ्री ऑफ कास्ट होती है। हसरत मोहानी लाइब्रेरी अब दुनिया के नए तकाज़ों से हम आहंग हो रही है। इस वक्त लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन के मरहले में है। इस हवाले से फिदा हुसैन मैतलो का कहना है, और अभी हमारी लाइब्रेरी की ब्रिटिश लाइब्रेरी के वालों के साथ भी MOU साइन हुआ है, उनके साथ भी डिजिटल लाइब्रेरी हमारी हो जाएगी। और उसके अलावा पहले से ही हमारी कल्चर डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट बनी हुई है ई-लाइब्रेरी की, उसमें तकरीबन 1 लाख तक के बुक्स हैं PDF में। लाइब्रेरी ऑटोमेशन हमने कर रहे हैं, आधा काम हो गया है, अभी कुछ काम चल रहा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे। उस पे ये होगा कि कोई भी बुक अगर किसी बच्चे को चाहिए होगी वो सिर्फ सर्च करेगा, यानी कि कंप्यूटर पे एक क्लिक करेगा तो उसको वो बुक मिल जाएगी। हसरत मोहानी लाइब्रेरी में रोजाना 300 से 400 अफराद हालत हाजरा जानने
اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ میرا نام بابر علی ہے اور میرا تعلق 7 شریف سے۔ میں ابھی جو حضرت موہانی لائبریری ہے اپنا حیدرآباد میں، یہاں پہ تقریباً میں 1-2 سال سے وزٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور ہماری جو اسٹڈی ہے کبھی جنرل ہوتی ہے، کبھی ایگزامس کی تیاری ہوتی ہے۔ میں جو الحمدللہ لاسٹ ایئر اپنا LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی ہمارے اینول ایگزامینیشن ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ماحول ہے الحمدللہ لائبریری کا، جو بھی یہاں پہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ لائبریری کے حوالے سے کافی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، چاہے ہم جنرل اسٹڈی ہو، CSS کے حوالے سے ہو، اینول ایگزامینیشن کی تیاری ہو یا سیمسٹر کی تیاری ہو، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں ماحول ملتا ہے لائبریری کا۔ اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کہیں بھی کوئی اسٹڈی ہو سکے، اتنا ماحول اور اتنا اچھا ماحول اور اتنا مطلب کہ کنسنٹریشن جو ہماری ہوتی ہے وہ اپنے اسٹڈی میں لگاتار ہو۔ نام حیدر ابراہیم ہے۔ پرووائڈ اس مینی فیسلٹی ڈیورنگ دا لائبریری۔ اس لائبریری میں ہمیں تمام سہولیات بالکل مفت دی جاتی ہیں، جس میں لائبریری فیس، وائی فائی، ایئر کنڈیشن کمرے، مطالعے کے لیے ہر طرح کی کتب، اردو، سندھی اور انگریزی زبان کے اخبارات، مختلف رسائل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی بالکل مفت مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ لائبریری ہر لحاظ سے معیاری سمجھی جاتی ہے۔ He guides us each and everything۔ حضرت موہانی لائبریری کی عمارت سرخ اینٹوں کے ساتھ خوبصورت اور دل فریب انداز میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے گرد ہریالی سے بھرا سرسبز لان دلکش نظارہ پیش کرتا ہے، جو کہ مطالعے کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت موہانی لائبریری بلا شبہ حیدرآباد شہر کے ماتھے کا جھومر ہے۔ راوی زاہدہ آفریدی، رپورٹ عامر عباس، پروڈیوسر محمد عارف، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔